साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के कायमगंज विधान सभा के ग्राम पहाड़पुर बैरागर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, 4 तारीख को वोट खुले गए थे और वहां पर फर्रुखाबाद माननीय जो सांसद जी हैं वर्तमान में और अभी भी हो चुके हैं, तो उनकी जीत से ये लोग कितना सहमत हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाक्य है। और मतलब हार जीत जो हुई है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक जिसको पसंद करेगी, जिसको चाहेगी, जिसका कार्यकाल अच्छा, जिसका मतलब देखेगी, उसको वोट देगी। वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन अकाउंटिंग में जो धांधली हुई है उस चीज से हम लोग सहमत नहीं हैं। और फर्रुखाबाद के निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा, मतलब वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े गए हैं, जो उनके साथ जो अभद्रता दी गई है। पहले तो मैं सुना करता था कि क्योंकि मैं हम सारे लोग आजीवन भाजपा ही रहे हैं, और मैं सुना करता था कि समाजवादी पार्टी में मतलब जो है कि धांधली अधिक होती है, गुंडे पनपते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार जो है, मैं देख रहा हूं कि संविधान कुचल कर जो है भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका साक्षात प्रमाण है फर्रुखाबाद की अकाउंटिंग। अच्छा, वहाँ पे आप गए थे क्या? जी बिल्कुल, मैं गया। अच्छा, तो गए थे, आपने वहाँ पे क्या देखा कि किस तरीके से माहौल बदला? पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरीके से काउंटिंग चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर नवल किशोर जीत रहे हैं और काफी कभी 10,000, कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 5,000 से आगे चल रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि वो हारते हुए नजर आ रहे थे? मतलब 5 बजे के बाद कोई काउंटिंग नहीं हुई। 5 बजे के बाद सारी काउंटिंग बंद कर दी गई और एजेंट जो थे सपा प्रत्याशी माननीय नवल किशोर जी के, उनको बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा। बाहर निकालने के बाद जो एजेंट थे वो धरने पर गेट पे बैठ गए, मंडी पर गेट पे बैठ गए, और प्रशासन के आदेश पर उन पर लाठीचार्ज होने लगी। पब्लिक भड़की जो है, वहाँ ज्यादा दंगे जैसी जब स्थिति बनने को आई तो उन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को आगे दिखा दिया। अच्छा, ये काउंटिंग कब से शुरू हुई थी? काउंटिंग सुबह से ही शुरू हुई थी और कितने बजे तक चली? काउंटिंग करीब 8:30 पौने 9 बजे तक रात। अन्य जिलों में मैंने देखा है कि काउंटिंग अगर हुई है तो लगभग 2-3 घंटे में जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए गए जीत या हार, लेकिन फर्रुखाबाद की जो काउंटिंग हुई है वो सुबह से लेकर के शाम तक गई है और मुझे लगता है कि निर्णय जो हुआ है वो लगभग 7-8 बजे रात में हुआ है। इसका क्या कारण है? 9 बजे निर्णय हुआ। 9 बजे हुआ है। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि ये सब मतलब जो है प्रशासन तौर पर जो है ये सब मतलब गोलमाल किया गया है, उसी तौर पर है या नहीं है। तो जैसा कि भैया ने बताया है, ये बिल्कुल सहमत नहीं है। और आपको बता दें, जब काउंटिंग हो रही थी सातनपुर मंडी में, तो ये वहां पे मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि काउंटिंग होती रही, उसके बाद में जो लाठी चार्ज हुई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बहुत से जो सपा कार्यकर्ता थे उनको बाहर निकाल दिया गया। ऐसे करके जहां तक है, मुझे लगता है कि जिताने की कोशिश की गई और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें हराने की कोशिश की गई। कुछ ऐसा ही मामला है क्या? हाँ बिल्कुल यही अच्छा। मामला है, मतलब जो है जबरियन हरवाया गया है उनको। अच्छा। जानबूझकर। अच्छा, आपने देखा है जैसे एटा में सपा की सीट निकली है, इटावा में निकली है, कन्नौज में निकली है, तो यहाँ भी निकलनी चाहिए थी। तो क्या लगता है ये धांधली पूरी तरीके से हुई? पूरी तरीके से धांधली हुई है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं पहले है। से कोई प्लान था क्या? बिल्कुल पहले से प्लान था, जिलाधिकारी को बदला गया पहले से यहाँ, और मतलब सारी योजनाओं के तहत पहले से सारी योजना तैयार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी तरीके से ये सारे लोगों से बात करते हैं। जीते हैं या ईमानदारी से जीते हैं? नहीं, ईमानदारी से नहीं जीते हैं। ईमानदारी से जीतते तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरासर मतलब बेईमानी कर कर जीता गए हैं और मतलब लाइट काट कर जीते हैं। ऐसे किसी को हराना ये कोई सही बात नहीं थी, बहादुरी नहीं है। अब जब हराना ही था तो मतलब कि साफ साफ हराते, किसी को मतलब कि गुमराह करके प्रशासन द्वारा हरा दिया गया है, तो ये हार नहीं होती है। बीजेपी के लोग कहते हैं ईमानदारी से जीते हैं और हमारे जो कार्य से जनता खुश है, इसलिए वोट दिए हैं और वोट के बल पर हम लोग जीतने का कार्य किया है। क्या कहेंगे? नहीं, वोट मतलब कि इनके वोट ही नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल सुबह से कोई अकाउंटिंग सही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। शाम को जब 45 से वोटों से नवल आगे थे तो एकदम मतलब मुकेश राजपूत 2400 वोटों से आगे पहुंच गए। 1 मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और एक मतलब राउंड खुला भी नहीं है, 31वें राउंड खुला, 32वें राउंड की कोई काउंटिंग भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, और लोगों से तो क्या नाम? गुरचरण दास। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जैसे जो सांसद जी जीते हैं, फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगी है उनकी, उस हैट्रिक पे क्या कहेंगे आप?
हाइड्रोलिक जय कहें जो पहले ये धांधर जी पूरा ब्यौरा बनाओ को। हाँ पहले से कुछ प्लानिंग थी इनकी? प्लान नहीं थी, डीएम साहब क्यों बदलाए गए? बिल्कुल इसलिए बदलाए गए। अगर पहले बार डीएम रहते जो काम हुई नहीं पहुंचो। हाँ? चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर साहब हैं वही आरोप लगाते हों, प्रत्याशी ही आरोप लगाते हैं। मैं गांव-गांव में चलकर आपको दिखाया था, मैंने कल भी दिखाया था और वो वीडियो आपके पास आया भी होगा। जैसा कि उस गांव में कायमगंज की तरफ गांव था, उसमें भी लोगों ने कहा था कि पूरी तरीके से बेईमानी और धांधली से जीती गई सीट है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर भी जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन इनके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि डॉक्टर साहब को हराया गया है, वो खुद से नहीं जीते हैं। क्या क्या कहेंगे आप? बेईमानी करी। बेईमानी है। अच्छा, तो आप ये बताओ जो सांसद जी हैं वो कभी आए हैं आपके गांव? हमारे गांव में तो आए, मैंने सूरत नहीं देखी। आपने आमने सामने कभी उनको देखा? हर कोई था और बीजेपी के लोग ये कहते हैं हर किसी की निगरानी में वो कार्य हुआ है, फिर कैसे बेईमानी होगी? मतलब समाजवादी प्रत्याशी भी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि हमें नजरबंद कर लिया गया था, प्रत्याशी तक नजरबंद हो गया था, तो और सारे लोगों को आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनकी निगरानी में सारे काम हुए? भाई मतलब माननीय शाक्य जी ने जो है वहाँ दोबारा अकाउंटिंग के लिए जो है एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को, वहाँ निर्वाचन अधिकारियों को उनका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया गया। हाँ, निरस्त कर दिया गया। तो कैसे ये चीज सबके सामने कैसे संतुष्टि? अगर सामने वाले को नहीं है तो आपको 4 बार अकाउंटिंग कराना चाहिए। अगर आपने चोरी नहीं की है या धांधली नहीं की है तो बिल्कुल कराना चाहिए। तो इससे पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता फर्रुखाबाद की सीट को देख रही है, समझ रही है कि बीजेपी सरकार जो है कैसे भ्रष्टाचार मुक्त देश बना रही है। शिकार हैं ये लोग ये ना समझें कि आज हम पावर में ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको इनकी भाषा में ही जवाब देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी जब पावर में आएगी। ये थोड़ा इंतजार करें। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर यूपी के तौर पे देखें तो यूपी में समाजवादी पार्टी का सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इन्होंने समाजवादी पार्टी की धांधलियों के आगे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, चाहे तो वो फर्रुखाबाद शमशाबाद की ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा फर्रुखाबाद का चुनाव रहा हो, जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं इनकी जनता देख रही है, इनको समझ रही है इनको। और जनता ने इन्हें जवाब दे दिया। जनता ने जो आप 2.25 लाख वोट से जीते हुए थे, तुम्हें जवाब मिल गया है कि तुमने कैसे सीट निकाली है, क्या किया है। ये तो वो जानते होंगे, प्रशासन जानता होगा कि जनता ने उनको कैसे क्या किया। रही बात डॉक्टर नवल किशोर की, जनता जनार्दन उनके साथ है और साथ रहेगा। आने वाले समय में इन्हें जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहेंगे, रिजल्ट एक चौंकाने वाला आया है, आपको भी पता होगा। अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण कराया है और अयोध्या में ही वो अपनी सीट नहीं ला पाए, क्या कहेंगे? इनके पास मुद्दा ही क्या है यार? हिंदू मुस्लिम बनवाया। हाँ, राम मंदिर बनवाया है, हिंदू मुस्लिम। इनके पास विकास का तो कोई मुद्दा है नहीं। इनके पास जो भी मुद्दे हैं वो यही है, पब्लिक को भड़काने, धर्म की बात, फलानी बात, ढिमकी बात। 10 सालों में नौकरियां जो वादा किया था उन्होंने वो पूरा कर पाए? कहाँ पूरा किया है? कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। न तो किसान की आय दूनी हुई है, न उसके खाते में पैसे आ रहे हैं, न इन्होंने रोजगार भेजे हैं। जो भी वैकेंसियां निकाली है पेपर लेकर आ रहे हैं और पब्लिक ने उन्हें जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहले सांसद जी फर्रुखाबाद से कितने वोटों से जीते थे? 2.25 लाख से ऊपर। और इस बार जीते कहाँ? इस बार 2678 वोट हारे हैं, जीते नहीं है। हार गए। बिल्कुल जिताया गया। जीत नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं हम। आप जीत मानते हैं? जीत भैया नहीं मानते। नहीं, जीत नहीं, ऐसी जीत नहीं मानते हैं जो जबरदस्ती किसी की मतलब जीत को छीन लो और अपना मतलब हासिल कर लो, तो ऐसी जीत नहीं कही जाती है। जीते नहीं है? नहीं, जीत गए, लेकिन आप लोग जीत नहीं मानते हो। आप जीत मानते हो उनकी? नहीं। जीत मानते हो? यहाँ हर किसी से मैंने बात की और हर किसी से बात करके मुझे यही लगा कि बेईमानी से, इनका कहना है कि बेईमानी से जीती गई सीट है। और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग झूठ बोलते होंगे। और लाठी चार्ज करके भगाया गया और उसके बाद 1 घंटे के लिए काउंटिंग बंद की गई, लाइट काटी गई, बहुत सारी घटनाएं वहां पे हुई। तो इनके कहने के तौर पे मुझे पूरी तरीके से लगता है कि बेईमानी और धांधली हुई है, जिसकी वजह से मुकेश राजपूत जी को जीत मिली है। और इन लोगों का यही कहना है कि बेईमानी से जीत है और जो डॉक्टर नवल किशोर हैं वो दोबारा अगर उनको मौका मिलेगा फिर उनको भारी मतों से जीत दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे आप लोग?
बिल्कुल लाएंगे भैया? दिलाएंगे, बिल्कुल हर दिलाएंगे। किसी का यही कहना है कि उनको अगर मौका दोबारा मिलेगा फिर से उनको जीत दिलाएंगे। इन्हीं लोगों के जो सहमति है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है, और ऐसे ही आपको दूसरे गांव में ले चलेंगे, उनकी क्या राय है, उनकी सहमति जीत पर है या नहीं है, ये आपके सामने लाएंगे। और इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।